स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.1 का ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन मिलेगा। आइए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। सभी क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया हुआ है। दोनों इक्वेशन दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है, राइट। और आप लोगों को पता होगा ही कि दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। अगर नहीं पता है तो एक्सरसाइज 3.1 का हमारा फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, पता चल जाएगा। ओके, तो दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन के रूप में होता है, राइट। यानी ये सभी जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन सब का ग्राफ स्ट्रेट लाइन के रूप में होगा। ओके, सभी क्वेश्चन में दो इक्वेशंस है। इस तरह इन सभी क्वेश्चन में दो लाइन मिलने वाला है। दोनों लाइन इंटरसेक्ट करने वाला होगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, पता लगाना है। किसके मदद से? तो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 का रेशियो फाइंड करके। a1 क्या है? तो a1 फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, b1 फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है और c1 फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है। ओके, उसी तरह से a2 सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, b2 y का कोफिशिएंट है और c2 कांस्टेंट टर्म है सेकेंड इक्वेशन का। ओके, तो इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ रूल को जानना होगा। उस रूल को जानने के बाद आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व करने लगोगे। आइए रूल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दो इक्वेशन कंसीडर किया है। दोनों इक्वेशन दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है। ओके, तो एक चीज क्लियर है कि दोनों इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, राइट। a1 फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, b1 फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है और c1 कांस्टेंट टर्म है, और a2 सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, b2 सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है और c2 कांस्टेंट टर्म है सेकंड इक्वेशन का। ओके, इस a1 को इस a2 से डिवाइड करेंगे और इस b1 को इस b2 से डिवाइड करेंगे। यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लाइन में प्यार हो गया है। ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं मिलेगा, एक पॉइंट पर कट करेगा। ओके, इसलिए इस केस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन के रूप में होगा। मींस एक लाइन दूसरे लाइन को कट करता हुआ इस टाइप का मिलेगा। ओके, इन दोनों जगह पर यही वाला इक्वेशन कंसीडर किया गया है, राइट। तो पहला रूल में हम लोगों ने देखा कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ओके, अब दूसरा रूल को समझ लेते हैं। जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो, ओके, इस a1 को a2 से डिवाइड करेंगे, इस b1 को इस b2 से डिवाइड करेंगे और इस c1 को c2 से डिवाइड करेंगे। अगर तीनों रेशियो इक्वल मिलता है तो इस केस में कोइंसिडेंट लाइन्स होगा, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर चढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये केस कोइंसिडेंट लाइन्स का हो गया। अब तीसरा रूल को देख लेते हैं। जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो बट c1/c2 के इक्वल नहीं हो, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लाइन एक दूसरे से नफरत करता है, दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं सकता है। मीन्स दोनों लाइन कैसा होगा? पैरेलल होगा। ओके, अब अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। फर्स्ट केस में लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए इस केस में एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ओके, सेकेंड केस में लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है तो इसलिए इस केस में क्या होगा? इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन दूसरे लाइन को इन्फिनाइट टाइम्स टच किए हुए है। यहाँ पर सिर्फ एक बार टच किया हुआ था, इसलिए इस केस में यूनिक सोल्यूशन मिला, और यहाँ पर इन्फिनाइट टाइम्स टच किए हुए हैं, इसलिए इस केस में इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। और थर्ड केस में दोनों लाइन कभी मिलेगा ही नहीं, पैरेलल लाइन है, इसलिए इस केस में नो सोल्यूशन होगा। ओके, जब एक या अनेक सोल्यूशन हो तो उस केस को बोला जाता है कंसिस्टेंट। तो ये दोनों केस कंसिस्टेंट वाला हो गया, फर्स्ट और सेकंड कंसिस्टेंट हो गया, और थर्ड में कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसलिए ये केस कैसा हुआ? इनकंसिस्टेंट। ओके, तो इतना रूल आप लोग याद रखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करने लगोगे। आइए अब इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है 5x - 4y + 8 =
0, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। और सेकंड इक्वेशन में दिया हुआ 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ कौन सा नंबर है, 5 है, तो लिखना पड़ेगा हियर a1 इक्वल टू 5, क्योंकि x का कोफिशिएंट 5 है। यहाँ y का कोफिशिएंट -4 मिल रहा है, तो लिखना होगा p1 इक्वल टू -4, और कांस्टेंट टर्म में 8 है, तो हो जाएगा c1 इक्वल टू 8। अब सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, 7 है, तो हम लोग लिखेंगे a2 इक्वल टू 7। y के साथ 6 है, तो लिखना होगा b2 इक्वल टू 6, और कांस्टेंट टर्म में -9 है, तो c2 इक्वल टू हो जाएगा -9। ओके, अब हम लोग a1 बाई a2 निकालेंगे। तो a1 बाई a2 क्या हो जाएगा, 5/7। a1 5 है और a2 7 है। a1 बाई a2 निकला 5/7। अब इसके बाद b1 बाई b2 निकाल लेते हैं। तो b1 कितना है, -4, और b2 है 6, तो हो जाएगा -4/6। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 से 4 को कट करते हैं, तो 2 2 जा 4, और 2 से इस 6 को कट कर लेते हैं, तो 2 3 जा 6। तो फाइनली क्या मिलेगा, -2/3। अब यहाँ पर देखा जाए तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं मिल रहा है। लिखना होगा क्लियरली a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अब यहाँ पर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 मिल रहा है। ये दोनों लाइन क्या होगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ओके, इसलिए लिखना होगा हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। इसी तरह से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन में दिया हुआ है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा हियर x के साथ 9 है, तो a1 इक्वल टू 9, y के साथ 3 है, तो b1 इक्वल टू हो जाएगा 3, और यहाँ कांस्टेंट टर्म में 12 है, तो c1 इक्वल टू हो जाएगा 12। अब सेकेंड इक्वेशन में x के साथ 18 है, तो a2 इक्वल टू 18, y के साथ 6 है, b2 इक्वल टू हो जाएगा 6, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म में 24 है, तो c2 इक्वल टू हो जाएगा 24। नाउ a1 बाई a2 करते हैं। तो a1 बाई a2, a1 9 है और a2 18 है, तो क्या हो जाएगा a1 बाई a2 9/18। अब इस 9 से 18 को कट कर लेते हैं, तो 9 2 जा हो गया 18। फाइनली a1 बाई a2 क्या मिला, 1/2। अब b1 बाई b2 निकालते हैं। b1 बाई b2 इक्वल टू हो जाएगा 3/6। इस 3 से इस 6 को कट कर लेते हैं, 3 2 जा हो गया 6। तो फाइनली b1 बाई b2 क्या मिला, 1/2। जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है, तो हम लोग c1 बाई c2 भी करेंगे। तो c1 बाई c2 निकालते हैं। c1 है 12 और c2 है 24। तो 12/24, इस 12 से 24 को कट करते हैं, तो क्या मिला, यहाँ पर भी 1/2 मिला। यहाँ पर देखा जाए तो a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 तीनों एक दूसरे का इक्वल मिल रहा है। तो लिखना होगा क्लियरली a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। हेंस द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। ओके, क्योंकि यहाँ पर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है और c1 बाई c2 के भी इक्वल है। तो तीनों रेशियो जब इक्वल हो, तो इस केस में क्या होता है, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर चढ़ा हुआ मिलता है, इसलिए इस केस में क्या होगा, कोइंसिडेंट। ओके, अब हम लोग थर्ड को देख लेते हैं। दिया हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन में दिया हुआ है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। हियर a1 इक्वल टू हो जाएगा 6, y के साथ -3 है, तो b1 इक्वल टू हो जाएगा -3, और यहाँ कांस्टेंट टर्म में 10 है, तो c1 इक्वल टू हो जाएगा 10। अब सेकेंड इक्वेशन में देख लेते हैं। यहाँ x के साथ 2 है, तो a2 इक्वल टू हो जाएगा 2, y के साथ -1 है, तो b2 इक्वल टू हो जाएगा -1, और यहाँ कांस्टेंट टर्म में 9 है, तो c2 इक्वल टू हो जाएगा 9। ओके, नाउ a1 बाई a2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर a1 6 है और a2 2 है, तो हो जाएगा a1 बाई a2 इक्वल टू 6/2। अब इस 2 से 6 को कट करेंगे, 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ पर मिला a1 बाई a2 3। अब b1 बाई b2 को निकालते हैं। तो b1 बाई b2 इक्वल टू हो जाएगा -3 बाई -1।
-3/-1। इस माइनस को इस माइनस से कट कर लेते हैं, तो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, b1/b2 3 मिला। अब हम लोग c1/c2 निकालते हैं। c1/c2 इक्वल टू होगा 10/9, 10/9। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो लिख लेना होगा क्लियरली, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और आप लोग को तो पता है ही कि जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो बट c1/c2 के इक्वल नहीं हो, तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसलिए लिखना होगा हेंस द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन 3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर भी दो इक्वेशंस दिए हुए हैं सभी क्वेश्चन में, और दोनों इक्वेशन दो वेरिएबल वाला इक्वेशंस है। इन सभी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए उसी रूल का यूज होगा जो क्वेश्चन 2 में यूज किया गया है। ओके, तो आइए अब इन सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। इसको लिख लेना होगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। अब इसको रीअरेंज कर लेना होगा, इस 5 को इक्वल साइन के लेफ्ट साइड होना चाहिए। 3x प्लस 2y माइनस 5, इस 5 को इक्वल साइन के लेफ्ट साइड लाया जा रहा है, इसलिए साइन चेंज होगा, -5 इक्वल टू 0 लिखना होगा। ये इक्वेशन 1 हुआ। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। इस 7 को भी इक्वल साइन के लेफ्ट साइड लाना होगा, तो हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद लिखना होगा हियर a1 इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ कौन सा नंबर है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। b1 इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ जो नंबर रहेगा उसको देना होगा, तो 2 है, तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ। एंड c1 इक्वल टू हो जाएगा -5, ये -5 हो गया। a2 इक्वल टू हो जाएगा, अब सेकेंड इक्वेशन से लेंगे, x के साथ जो नंबर होगा उसको लिखा जाएगा, तो यहाँ पर 2 है, तो a2 इक्वल टू 2 हो गया। b2 इक्वल टू हो जाएगा, y के साथ है यहाँ पर नंबर -3 है, तो b2 इक्वल टू -3 हो जाए। और c2 इक्वल टू होगा, यहाँ पर -7 है, तो यहाँ पर -7 लिखना है। अब हम लोग a1/a2 निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 3/2। a1 का वैल्यू 3 है और a2 का वैल्यू 2 है, तो a1/a2 3/2 हो गया। ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है, तो 3/2 ही रह जाएगा। अब b1/b2 को देख लेते हैं, तो b1/b2 इक्वल टू हो जाएगा 2/-3। ये भी ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है, इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, a1/a2 b1/b2 का इक्वल नहीं मिल रहा है। लिखना होगा क्लियरली a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मिल रहा है, तो इस केस में क्या होगा, कंसिस्टेंट। फाइनली लिख लेना होगा हेंस द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्योंकि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहता है, तो उस केस में हम लोग को यूनिक सोल्यूशन मिलता है, वन सोल्यूशन मिलता है। ओके, तो जब एक सोल्यूशन हो या अनेक सोल्यूशन हो, तो उस केस को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। इस 8 को इक्वल साइन के लेफ्ट साइड लाना होगा, तो हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। हियर a1 इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन। आइए सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में जो x के साथ नंबर है वो 2 है, तो a1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। b1 इक्वल टू हो जाएगा -3 एंड c1 इक्वल टू हो जाएगा -8। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन से लेंगे नंबर्स को, तो a2 इक्वल टू हो जाएगा, x के साथ यहाँ पर 4 है, तो इस
4 को लिख देना होगा। B2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर y के साथ -6 है तो -6 यहाँ पर लिखना होगा एंड C2 इक्वल टू हो जाएगा -9। अब A1 बाई A2 निकालते हैं तो A1 बाई A2 क्या आएगा 2/4। 2/4 इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 2 4 होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। अब उसके बाद B1 बाई B2 निकालते हैं तो यहाँ -3 है, यहाँ पर -6 है तो -3/-6, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 3 2 6, ये भी कट गया तो यहाँ पर भी क्या आया 1/2। और C1 बाई C2 देख लेते हैं क्या होगा, तो C1 है -8 और C2 है -9, तो यहाँ पर -8/-9, ये माइनस माइनस कट गया, फाइनली क्या आएगा 8/9। तो यहाँ क्या मिल रहा है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो इसी चीज को लिख लेते हैं क्लियरली, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो इस केस में क्या होगा, लाइन पैरेलल होगा, कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा, इसमें नो सोल्यूशन होगा, इसलिए इस केस में इनकंसिस्टेंट होगा। तो अब लिख लेना होगा हेंस द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ओके, तो क्वेश्चन 2 का भी सोल्यूशन हम लोग को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। अब इसके बाद हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन में दिया हुआ है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, तो फ्री हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। हियर A1 इक्वल टू, यहाँ पर x के साथ 3/2 दिख रहा है तो यहाँ पर 3/2 लिखना होगा। B1 इक्वल टू, यहाँ y के साथ 5/3 है तो यहाँ हो जाएगा 5/3 एंड C1 इक्वल टू हो जाएगा -7, तो ये हो गया -7। A2 इक्वल टू होगा, यहाँ x के साथ 9 है तो A2 इक्वल टू 9 हो जाएगा। B2 इक्वल टू होगा, यहाँ y के साथ -10 है, -10 एंड C2 इक्वल टू हो जाएगा -14। अब इसके बाद A1 बाई A2 फाइंड करते हैं। A1 है 3/2 और A2 है 9, इसको रीअरेंज कर लेंगे 3/2 इंटू 9, ये क्या हो जाएगा 3/9 2 18। अब इसके बाद B1 बाई B2 देखते हैं क्या होगा, तो B1 है कितना 5/3, तो यहाँ पर लिखना होगा 5/3। B2 है -10 तो यहाँ पर हो जाएगा -10। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं 5/3 इंटू -10, तो ये क्या आएगा 5/-30। 5 से कट कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6 -1/6 आया, और यहाँ पर भी कटेगा 3 6 18, तो यहाँ पर आएगा 1/6। तो A1 बाई A2 1/6 आ रहा है और B1 बाई B2 -1/6 आ रहा है। यहाँ तो इक्वल है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। तो क्लियरली A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 मिला। और आप लोग बता सकते हो कि ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो फाइनली लिख देना होगा हेंस द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, इसलिए ये कंसिस्टेंट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में दिया हुआ है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, तो हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड इक्वेशन में दिया हुआ है -10x प्लस 6y इक्वल टू -22। -10x प्लस 6y इक्वल टू -22, तो ये हो जाएगा -10x प्लस 6y, और ये -22 को इक्वल साइन के लेफ्ट साइड लाने पर प्लस 22 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन। हियर A1 इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ 5 है तो A1 इक्वल टू हो गया 5। B1 इक्वल टू होगा -3 और C1 इक्वल टू होगा -11। A2 इक्वल टू हो जाएगा, अब सेकेंड इक्वेशन में हम लोग को देखना होगा x के साथ -10 है तो -10। B2 इक्वल टू होगा
यहाँ y के साथ 6 है, 6 यहाँ पर हो जाएगा एंड C2 इक्वल टू होगा +22। अब A1 बाई A2 निकाल लेते हैं। A1 बाई A2 हो जाएगा 5 बाई -10, 5 बाई -10, 5 2 जा 10 होगा तो ये आएगा -1/2। B1 बाई B2 निकालते हैं, -3 बाई 6, B1 -3 है और B2 6 है तो हो गया -3 बाई 6। इस 3 से इस 6 को कट कर देते हैं तो यहाँ पर आएगा 2, तो ये हो जाएगा -1/2। A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल मिल रहा है। आगे और बढ़ते हैं, C1 बाई C2 भी निकालना होगा तो C1 बाई C2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ -11 है C1 और C2 22 है तो -11 बाई 22, तो 11 2 जा 22 होता है तो ये भी आएगा -1/2। इस तरह से यहाँ देखा जाए तो तीनों रेशियो एक दूसरे का इक्वल मिल रहा है। A1 बाई A2 भी -1/2 आया, B1 बाई B2 भी -1/2 आया और C1 बाई C2 भी -1/2 आया। तो लिख लेना होगा क्लियरली A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है तो ये भी कंसिस्टेंट होगा। फाइनली लिख लेते हैं, हेंस द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन में दिया हुआ है 4/3x + 2y = 8, तो 4/3x + 2y = 8 एंड हो जाएगा 4/3x + 2y - 8 = 0। इसे फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे और सेकेंड इक्वेशन में दिया हुआ है 2x + 3y = 12, 2x + 3y = 12। इसके बाद हो जाएगा 2x + 3y - 12 = 0। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। हियर A1 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ x के साथ 4/3 है तो 4/3, B1 इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड C1 इक्वल टू हो जाएगा -8। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन में तो A2 इक्वल टू होगा 2 और B2 इक्वल टू हो जाएगा 3, C2 इक्वल टू होगा -12। A1 बाई A2 निकालते हैं, A1 है 4/3 और A2 है 2, 4/3 डिवाइडेड बाई 2, 4/3 और ये 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 2 से 4 को डिवाइड करने पर यहाँ पर 2 आएगा। A1 बाई A2 क्या मिला, 2/3। अब B1 बाई B2 निकाल लेते हैं तो B1 है 2, B2 है 3, तो यहाँ पर 2/3 मिलेगा। अब C1 बाई C2 निकालते हैं तो -8/12 लिखना होगा। C1 बाई C2 इक्वल टू होगा -8 बाई -12। ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, 4 से इस 8 को कटाते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो यहाँ पर भी क्या मिला, 2/3। तो यहाँ पर भी A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 तीनों रेशियो एक दूसरे का इक्वल मिल रहा है। तो लिखना होगा क्लियरली A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। हेंस द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्योंकि इस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, तो हम लोग का रूल था एक सोल्यूशन मिले या अनेक सोल्यूशन मिले तो उस केस में कंसिस्टेंट होता है, तो इसलिए यहाँ पर कंसिस्टेंट हुआ। आई होप आप लोग को मेरा सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।